बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोग को जेई का भी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में एपी सीरीज पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार इस सम्स को पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार ये सम्स को पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज्यादा देरी नहीं लेंगे हम लोग और बहुत ज्यादा से ज्यादा सम्स हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पहला सम्स हम लोग देखिए दिया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20th टर्म। देखिए पहला 20 टर्म का सम जो है वो कितना है, 460। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लॉग देखिए तो x बेस में कितना है 7 टू द पावर 1/2 प्लस लॉग x बेस में कितना 7 टू द पावर 1/3 प्लस डॉट 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 बोल रहा है 20 टर्म तक जाएगा। स्टार्ट हुआ है देखिए 2 से, मतलब यहाँ पे कितना दूर तक जाने वाला है 1/21 तक। दैट इज इक्वल टू कितना दिया है 460। ठीक है, सम जो है वो कितना दिया हुआ है 460। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एक काम करते हैं हम लोग, बेस का पावर में कितना है 1/2। बेस का पावर में जो रहता है वो क्या चला जाता है, पीछे चला जाता है। ठीक है, लॉग का कॉन्सेप्ट क्या था कि बेस का पावर में कुछ भी रहता है वो तो पीछे तो जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 1/2 डिनोमिनेटर में जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब 2 ऊपर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 log x प्लस 3 log x प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा 21 log x बेस 7 दैट इज इक्वल टू 460। सबका बेस में 7 है। ठीक, अब पूरा में से देखिए कॉमन आ रहा है log x। log x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू 21। ठीक है, log x बेस 7 ये तो कॉमन में है दैट इज इक्वल टू 460। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू 21। अब सम ऑफ 20th टर्म करते कितना हो जाता है, सम का फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं एक बार। देखिए टर्म का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो टर्म का फॉर्मूला था। अगर सम ऑफ n टर्म ये ऑलरेडी आप लोग को पता है। ठीक है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगा दे तो क्या होगा n/2 मतलब 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a। तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 20th टर्म तक था तो 20 माइनस 1 मतलब 90। अब कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे कितना है log x बेस 7 दैट इज इक्वल टू 460। ठीक है, अब यहां से अगर कैंसिल करें तो ये 10 आएगा, ये 0 और 0 कट जाएगा। यहाँ पे 19 प्लस देखिए 2 2 जा 4 19 प्लस 4 23 log कितना आने वाला है x बेस 7 दैट इज इक्वल टू 46। ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो देखिए कितना आ रहा है log ऑफ x बेस 7 दैट इज इक्वल टू 2। अगर यहां से x निकालेंगे तो कहां चला जाएगा, x इज इक्वल टू 7 ऊपर जाएगा और 2 जो है इसका पावर में चलेगा। ठीक है, तो आपका आ रहा है ऑप्शन ए 7 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा फर्स्ट सम्स। सेकंड सम्स की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोल रहा है एक एपी सीरीज है, ठीक, जिसमें से एसएन सम ऑफ nth टर्म। बोल रहा है अगर फर्स्ट टर्म है 1 और nth टर्म है 300, जिसमें से एक कंडीशन दिया हुआ यहाँ पे देखिए इनका जो वैल्यू है 15 से लेके 50 तक। इनका वैल्यू 15 से लेके 50 तक। ठीक है, तो देन द ऑर्डर पेयर इज Sn-4 और An-4 हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट टर्म दे दिया और एसएन टर्म दे दिया। तो एसएन टर्म का फॉर्मूला हम लोग को पता था, क्या पता था a1 प्लस n-1 इंटू डी। सही है बिल्कुल। a1 का वैल्यू कितना है 300, सॉरी an का वैल्यू दिया हुआ 300, a1 का वैल्यू है 1 प्लस n-1 इंटू क्या है यहाँ पे d। ठीक, अब 1 अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 1 यानी कि 99। तो d अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो d इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 300 माइनस 1 यानी कि 99 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है,
299 सॉरी 300 माइनस 1 कितना हो जाएगा 299 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अगर इसको हम लोग फैक्टर करते तो 299 का फैक्टर होता है 13 और 23, तो डिवाइडेड बाय कितना है n माइनस 1। अब इस लाइन को गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये लोग बोल रहा है n का जो वैल्यू होगा, ठीक है, 15 से लेकर 50 तक तो होना ही चाहिए, प्लस डिफरेंसेस इज इंटीजर, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इंटीजर नंबर होगा। तो इंटीजर नंबर मतलब पता ही है, बिना फ्रैक्शन वाला। अब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आना है, इसका मतलब क्या, इधर n-1 को 13 होना पड़ेगा, चाहे n-1 को 23 होना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक, ठीक। तो अगर हम लोग n-1 इज इक्वल टू 13 ले लेते, दो कंडीशन से, चाहे n-1 को 13, क्योंकि और तो ये टूटने वाला है नहीं, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14, ठीक है। दूसरा n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23, तो n का वैल्यू 24। अब इस चीज पे गौर कीजिए, n का वैल्यू 15 से लेके 50 तक बोल रहा है। अगर n का वैल्यू 15 से लेके 50 तक है तो 14 तो कहते ही वैलिड नहीं है, तो n का वैल्यू 14 हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पे, तो n का वैल्यू 24 लिया जा सकता है। अगर n का वैल्यू 24 होगा तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो होगा d, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या लिख सकते 13 इनटू n का वैल्यू 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 कितना होगा 23, ऊपर में 23 नीचे में भी 23 है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 13। देखिए कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकल चुका है। अब चाहिए द ऑर्डर पेयर ऑफ Sn-4। अगर Sn-4 हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Sn-4 समझिए, तो n का वैल्यू है 24 माइनस 4 यानी कि S20, तो सम ऑफ 20th टर्म चाहिए। फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2 इंटू a1 का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म तो बोल दिया यहाँ पे 1, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे मेंशन कर दिया 1, तो a1 प्लस n-1 इंटू d, n कितना होगा अभी 20 माइनस 1 इंटू d, d कितना है 13, कैंसिल कीजिए 10, यहां पे आएगा 2 प्लस 20 माइनस 1 कितना होना चाहिए 19 इंटू 13, नेक्स्ट 2 प्लस 19 इंटू 13 साइड में कर लेते हैं, कितना आएगा 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, 3 1 जा 3, 4 5 इंटू 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 7 40, 1 कैरी 2, 247 प्लस 2, 247 प्लस 2 कितना हो जाएगा 249, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंटू 249 आ रहा है, अगर इसको कैलकुलेट करें कितना होगा 2490, ठीक है। 2490 देखिए हम लोग के पास दो ऑप्शन में आ रहे हैं, एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ के बाद से तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है, दो ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे अब टर्म भी निकाल लेते हैं, टर्म निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे टर्म निकाल लेते हैं हम लोग, A24 माइनस 4 यानी कि A20 क्या होगा A1 मतलब 1 है, प्लस n-1 मतलब 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है 30, सही है बिल्कुल, 1 प्लस 19 इंटू 30, थोड़ा देर पहले किए थे 247, ये कितना हो जाएगा टोटल 248, यानी कि आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सबको। तो अगला सम्स की तरफ बढ़ जाते हैं लोग। अगला सम्स में क्या दिया हुआ देखिए, if the first term of an AP is 3 and the sum of its first 25 term is equal to the sum of the next 25 term, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A1 कितना दिया हुआ है 3 and the sum of its first 25 term, तो सम ऑफ 25 टर्म जो है वो इक्वल है, किसका इक्वल है, द सम ऑफ द नेक्स्ट 15 टर्म, तो नेक्स्ट 15 तक कहां से स्टार्ट होगा 26 से स्टार्ट होगा, तो 26 से लेके कहां तक 40 तक, ठीक है। तो अगर टोटल सम ऑफ 40 टर्म लेंगे 40 तक माइनस सम ऑफ 25 टर्म कर दे, तो बचा कुचा जो 15 टर्म है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वही बोल रहा था कि 25 टर्म का जो सम होगा वो इक्वल होगा कितना नेक्स्ट 15th टर्म तक। तो यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है, कितना आ रहा है देखिए, तो S25 इज इक्वल टू दिस, इसको अगर इधर लेके चले आए तो कितना हो जाएगा 2 सम ऑफ 25 टर्म दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 40 टर्म, सम ऑफ 40 टर्म, इसको कैलकुलेशन लगाते देखते क्या होगा, फॉर्मूला लगाने के बाद 2 तो बाहर में रहेगा, सम ऑफ 25 टर्म n/2
इंटू 2a, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 25 टर्म है, 25 माइनस 1 कितना होगा 24, इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 40 माइनस 1 कितना होगा 39 इंटू डी। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या था कॉमन डिफरेंस, ये 2 कट जाएगा 20, 5 4 जा 5 5 जा 5, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 2 जा यहाँ पे 6 6 5 जा 30 प्लस 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 कैरी 2 5 2 जा 10 11 12 मतलब 120 डी दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6 इंटू 4 कितना होगा 24 प्लस 39 इंटू 4 कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 कैरी 3 4 3 जा 12 प्लस 3 15 डी। सही है बिल्कुल। अब मान लीजिए इसको हम लोग इधर लेके चले आए तो कितना हो जाएगा 156 डी माइनस 120 डी कितना हो जाएगा 36 डी दैट इज इक्वल टू, ये अगर उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सिर्फ 6 1 जा 6 6 जा, तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है 1/6, यानी कि आपका ऑप्शन होगा ए। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आप लोग का। तो नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ जाते हैं लोग। यहां पे देखिए इन द सम ऑफ द सीरीज, यहां पे एक सीरीज दिया हुआ अप टू nth टर्म इज 488, मतलब टोटल जो सम है वो 488 है एंड देन nth टर्म इज नेगेटिव, बोल रहा है nth टर्म जो होगा नेगेटिव होगा। तो यहां पे एक चीज गौर करना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तो हम लोग का n का दो वैल्यू हो सकता है, ठीक है, एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दे रहे हैं, चाहे ये दोनों ऑप्शन चाहे ये दोनों ऑप्शन, तो ये नेगेटिव टर्म के लिए है। ठीक है, यहाँ पे टर्म निकालना है, यहाँ पे डायरेक्ट nth टर्म बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल के दिया हुआ है। तो एक काम किया जा सकता है, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये तो एपी में है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस में पूरा करने का जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन से बचे, क्योंकि जेई में हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो जितना शॉर्टकट हम लोग लगाते हैं, देखिए यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे भी 19 है। ठीक है, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 1/5 है, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 1/5 माइनस 3/5 d इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, कितना होगा 1/5 माइनस 3/5 कितना हो जाएगा माइनस 2/5, ये निकल गया आपका कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो d का वैल्यू माइनस 2/5 हो चुका है। अब इसका सम इज इक्वल टू कितना है 488। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है n/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 20, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास माइनस 2/5, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 488। ठीक है बच्चों, अब 2 यहां से कॉमन लेके काट सकते हैं। देखिए 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये 2n बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे बचेगा 20, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/5, इधर में बचेगा n-1 दैट इज इक्वल टू 488। देखिए यहाँ से 2 और 2 कट जा रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बाई 1 100 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 488। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 101। ठीक है, बाहर में n भी था 101 n माइनस n डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 488। इसको अगर मल्टीप्लाई करते कितना होगा 101 ऑफ n माइनस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 488 इंटू 5। इस सारा टर्म को अगर उधर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस का प्लस में चला गया, माइनस 101 ऑफ n प्लस 488 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब करना क्या, इसको फैक्टराइज कर देना। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को जो आएगा वो कितना आएगा n माइनस 61 into n minus 40 that is equal to 0। देख रहे 61 plus 40 101, तो n का दो वैल्यू आ रहा है, n is equal to 61 आ रहा है और एक वैल्यू आ रहा है 40।
ठीक है, लेकिन 40 जो पहले मिलेगा, 61 बाद में मिलेगा, ठीक है। तो 40 जो है वो पॉजिटिव वाला टर्म के लिए दिया हुआ है, 61 नेगेटिव टर्म के लिए दिया हुआ है, पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना भी क्या, 61 कहीं पे दे ही नहीं रहा ऑप्शन, मतलब टर्म निकाल के देखना पड़ेगा। तो 61 टर्म का वैल्यू निकाल के देख लेते, देखते कितना आता है। देयरफॉर 61 टर्म मतलब A61 इज इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट टर्म है 20 प्लस 61 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए तो -2/5, तो -2/5 यहां पे डाल दिए, ठीक है। ये हो जाएगा 20, 60 माइनस 1 कितना होगा 60, माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -60 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा 12 टाइम्स, तो 20 माइनस 12 टू 24, तो 20 माइनस 24 कितना होगा -4, नेगेटिव तक दिख भी रहा है, तो इमेज टर्म बोल रहा है यहाँ पे -4 होना चाहिए, जो कि हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया गया होगा। तो नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम्स में दिया हुआ द नंबर ऑफ द टर्म कॉमन टू द टू एपीज आर 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे अप टू 407 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कितना नंबर कॉमन रहेगा इस बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 के बाद 7 जा रहा है, मतलब 4 का गैप हो रहा है, 4 इंटू कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। इसमें कितना है, 2 के बाद 9 जा रहा है, कितना का गैप हो गया, 7 का गैप हो रहा है, ठीक। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 728, ठीक है। डी का वैल्यू 728, कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए पहला टर्म का तलाश करते हैं, 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद कितना होना चाहिए 15, 15 के बाद कितना होना चाहिए 19, उसके बाद कितना होना चाहिए 23, 23। यहां पे देखिए तो 2 के बाद 9, 9 के बाद 16, ठीक है। 16 के बाद डायरेक्ट अगर 7 ऐड कर दे कितना हो जाएगा 23, मतलब पहला जो कॉमन टर्म है, फर्स्ट कॉमन टर्म जो है वो कितना है 23 है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, 28 आ चुका है, फर्स्ट टर्म 23, कॉमन डिफरेंस है 28। अब बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन, कितना नंबर ऑफ टर्म कॉमन है, तो दोनों में से पहला वाला अगर लेके चलते तो कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म उसका जो दिया हुआ 407 है, लास्ट टर्म जो है वो कितना है 407 है। तो टर्म का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो a इज इक्वल टू कितना होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म कितना है 407, दैट इज इक्वल टू a1 क्या है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल चुके कितना है 23 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है d, d क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल चुके थे हम लोग, कितना था 28 था, सही है बिल्कुल। अब 23 को अगर इधर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा 407 माइनस 23, 3, 7 इधर में आएगा, 2, 8 इधर में आएगा, इधर में 1 चला जाएगा तो 384, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 28, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 384, 28 डिवाइड में चला जाएगा, सही है बिल्कुल। तो n इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 1। अब 384 डिवाइडेड बाय 28 करेंगे तो समथिंग लाइक 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट कुछ प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 13 पॉइंट समथिंग प्लस 1, मतलब 14 पॉइंट समथिंग। तो इस बीच में 14th जो हम लोग का इंटीजर है, तो ये 14 हो जाना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको कॉमन डिफरेंस वगैरह इसका कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सम्स में यहां पे हम लोग को देख क्या रहा है, रियल टू रियल बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे बोल रहे हैं ये तीनों टर्म जो है वो एपी में है, अगर ये तीनों टर्म एपी में है इसका मतलब क्या, सिंपल है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म। ये आप लोग को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता था कि अगर कोई भी 3 टर्म एपी में रहता है, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में रहता है तो पहला टर्म और लास्ट टर्म जो होता है वो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म होता है। ठीक है, सेम चीज लगा। अब यहाँ पे बोल रहा है एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब सबसे कम वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 to the power 1 plus x है, मतलब 2 to the power 1 into 2 to the power x। ठीक है, इसको इंडिसेस में तोड़ दे रहे हैं, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 to the power x, पावर में माइनस था, डिवाइड में चला जाएगा, इंडिसेस क्लास 8 में आप लोग पढ़े थे, 3 to the power x माइनस था, प्लस 1 by 3 to the power x होगा, दैट इज इक्वल टू 2 into fx। इस दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या 2 to the power x प्लस 1 by 2 to the power x, यहाँ 3 to the power x है प्लस 1 by 3 to the power x है, दैट इज इक्वल टू 2 into f of x। अब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए x का जो वैल्यू है कुछ भी डालेंगे, अगर 1 डालते तो 2 plus 1 by 2 बहुत बड़ा दे रहे, अगर 2 डालेंगे और बड़ा हो जाएगा, 3 डालेंगे और बड़ा होगा, क्योंकि पावर में। ठीक, अगर नेगेटिव वैल्यू डालने से आप लोग को लगता होगा कि नेगेटिव वैल्यू डालने से ये छोटा हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो ये तो डिनोमिनेटर जाएगा, लेकिन ये फिर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि पावर में माइनस होने से ऊपर चला जाता है, प्लस हो जाएगा, तो सेम चीज ही आ जाएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू कब दे सकता है, जब x का वैल्यू 0 होगा। तो 0 अगर डालेंगे तो कितना होगा 2 to the power 0 वैल्यू 1, प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा, प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 f of x। ठीक है, 1 plus 1 2, 2 2 जब 4, 4 plus 2 6 is equal to 2 f of x, 2 2 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो f of x का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो ये 3 जो है ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, मतलब और कोई भी वैल्यू x का कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए 3 से कम नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो नेक्स्ट सम्स के और हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सम्स है हम लोग के पास A1, A2, A3 आर इन AP। ठीक है, सच दैट A1 प्लस A7 प्लस A16 इज इक्वल टू 40। ठीक, अगर फर्स्ट टर्म यहां पे हम लोग को दिया हुआ है A1, फिर कितना है A7 टर्म, मतलब A1 प्लस 6D, समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि टर्म का तो फॉर्मूला यही है हम लोग का, A1 प्लस 6D एक डिक्रीज हो जाता है, इसके बाद कितना है A1 प्लस 16D, 16 मतलब कितना हो जाएगा 15D, दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब A1 प्लस A1 प्लस A1 कितना हो जाएगा 3A1, 6D प्लस 15D कितना हो जाएगा 21D, दैट इज इक्वल टू 40। अगर 3 यहां से कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचने वाला है A1 प्लस 7D, दैट इज इक्वल टू 40। इसका मतलब A1 प्लस 7D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे हम लोग को चाहिए देन द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द AP। तो सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म कितना होने वाला है, सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A1 प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14 इंटू D। अब यहां पे 15 डाल देते हैं डिवाइडेड बाई 2, यहां से 2 कॉमन ले लिया जा सकता है, बचेगा A1 प्लस 14D, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच रहा है यहां पे 15 इंटू A1 प्लस 14D। A1 प्लस 14D का वैल्यू हम लोग के पास, सॉरी यहां पे 2 कॉमन लेने के बाद यहां पे आया था 7D। ठीक है, तो A1 प्लस 7D का वैल्यू हमारे पास है जो कि 40/3 है, तो यहाँ पे 40/3 अगर पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, बचेगा कितना 5 4 जा 20, मतलब 200। तो आपका आएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा बच्चों, देख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट सम्स के और हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम्स रहा ये आपका स्क्रीन में, यहां पे दिया हुआ A1 प्लस A4 प्लस A7 अप टू A16 इज इक्वल टू 114। तो सम हम लोग को चाहिए कितना A1, A6, A11 और A16। ठीक, अब एक काम किया जा सकता है, यहां पे देखिए A1 है, फिर A4 है, A7 है, इसके बाद वाला टर्म कितना होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए, A13 होना चाहिए, फिर A16 दैट इज इक्वल टू कितना दिया 114। अब यहां पे गौर से देखिए 16 प्लस 1 17। ठीक है, एकदम ऐसा ही ट्रिक लगाएंगे हम लोग, 16 प्लस 1 17, 13 प्लस 4 अगेन 17, 10 प्लस
7 अगेन 17। इसका मतलब इसका सम का जो वैल्यू होगा इसका भी सम का वही वैल्यू होगा और इसका भी सम का वही वैल्यू होगी। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे a1 प्लस a16 इज इक्वल टू a4 प्लस a13 इज इक्वल टू a7 प्लस a10। सही है बच्चों, तीनों एक दूसरे का इक्वल है। अगर तीनों एक दूसरे का इक्वल है इसका मतलब देयरफॉर क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a16। सिंस तीनों एक दूसरे का इक्वल है तो a1 प्लस a16 को हम लोग 3 टाइम्स कर दिए, ठीक। दैट इज इक्वल टू कितना दिया 114, ठीक। 3 अगर हम लोग काट देते 3 3 9 10 11 2 दे दिया, कितना हो जाएगा 24, मतलब 3 8 जा a1 प्लस a16 इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए तो 38। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो a1 प्लस a16 इज इक्वल टू 38 आ गया। हम लोग को चाहिए अब a1 प्लस a6 प्लस a11 प्लस a16, ठीक है। यहां पे फिर से देखिए इसके साथ ये मैच कर रहा है, 16 प्लस 1 17 और 11 प्लस 6 अगेन 17, ठीक है। तो वो ये यहां पे डबल हो रहा है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a1 प्लस a16 इज इक्वल टू a6 प्लस a11। इसका मतलब ये टोटल का सम चाहिए तो ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a16 लिख सकते हैं हम लोग। अब a1 प्लस a16 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है जो कि 38 हम लोग निकाल के रखे थे। अब यहां पे 38 डाल दिए तो कितना हो जाएगा 38 इंटू 2 76। तो ये होगा आपका ऑप्शन 76, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ जाते हैं। फिर काफी इजी सम्स है, बेहतरीन सम्स है और बार बार पूछा गया सम्स है, हर बार इस टाइप का सम्स देता है, ठीक है। अगला सम्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सम्स में देखिए यहां पे दिया हुआ NC4 NC5 एंड NC6 आर इन AP। ये तीनों टर्म जो है वो AP में है। अब AP का कंडीशन तो हम लोग को पता है, क्या था AP का कंडीशन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। अगर कोई भी 3 टर्म AP में होता है तो तीनों का कंडीशन क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल। ये ऑलरेडी आप लोग को पता है। अब NC5 से इसको अगर डिवाइड मार देंगे तो कितना होगा, NC4 डिवाइडेड बाई NC5 प्लस NC6 डिवाइडेड बाई NC5 दैट इज इक्वल टू यहां पे कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। अब यहां पे एक तो शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं। देखिए यहां पे NC6 से डिवाइडेड बाय NC5 पे, ठीक है। ऊपर में भी सेम n, नीचे में भी सेम n, यहां पे है 6, यहां पे है 5। तो जो छोटा वाला पार्ट रहेगा मतलब NC5 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप n-5, और ये जो 6 था इसको नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहां पे भी सेम है। देखिए NC4 को अगर नीचे लेके चले आते तो NC5 डिवाइडेड बाय NC4, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला टर्म हम लोग क्या बोले थे NC5, ये ऊपर चला गया था। सिमिलरली यहां पे क्या होगा n-4 और यहां पे चला जाएगा 5, ठीक है। n कॉमन, NC6 यहां पे दिया हुआ, NC5 दिया हुआ, ये 6 नीचे आ जा रहा है। सिमिलरली ये जो 5 है इसका नीचे आएगा यानी कि न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और ये जो पार्ट था NC5 पे ऊपर गया था तो ये नीचे से ऊपर चला जाए, नीचे आ जाएगा तो n-4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको सिंपली भी अगर तोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो काफी लेंदी होगा। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक। दैट इज इक्वल टू कितना है 2। अब मान लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके सॉल्व करते तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम लोग को जेईई के पास ऑलरेडी बहुत कम रहता है, ठीक है। एक सम्स के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक एक लगाते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, उतना सॉल्व करने का झमेला ही खत्म रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 9 पुट करते थे, यहां पे 9 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9-4, मतलब 5 कितना होगा 1। तो यहां पे भी 1 चाहिए क्योंकि इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2। अगर यहां पे 9 पुट करते तो 9 - 5 हो जाएगा 4/6, ठीक है। 4/6 यानी कि 2/3, तो इसके साथ ऐड होके आएगा ही नहीं 2, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग 14 पुट करते तो 14 पुट करने के बाद क्या वैल्यू आएगा हम लोग का, यहां पे 5 डिवाइडेड बाई 14 - 4 यानी कि 10, प्लस अगर 14 यहां पे पुट करते तो ऊपर में आएगा 9 और नीचे आ जाएगा 6, ठीक। 5 1 = 5, 5 2 = 10, यहां पे है 3 2 = 6, 3 3 = 9। यहां पे देखिए 1/2 आ रहा है और यहां पे 3/2 आ रहा है, तो 1/2 प्लस 3/2 यानी कि 4/2, 2 कैंसिल और बच रहा है यहां पे 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। ये रहा आपका स्क्रीन में नेक्स्ट सम्स।
नेक्स्ट सम्स यहां पे हम लोग को दिया हुआ इफ 19th टर्म ऑफ नॉन जीरो एपी इज 0, 19th टर्म का वैल्यू जो है वो 0 दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है क्या 49th टर्म और 29th टर्म का रेशियो चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो अगर 19th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 0 यानी कि a1 प्लस 18d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहां पे a1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं -18 ऑफ d, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। अब चाहिए 49 टर्म और 29 टर्म का रेशियो, ठीक है, 49 टर्म और 29 टर्म का रेशियो चाहिए यानी कि a49 डिवाइडेड बाई a29। तो a49 मतलब a1 प्लस 48 ऑफ d डिवाइडेड बाई a29 मतलब a1 प्लस 28d दैट इज इक्वल टू कितना हो सकता है यहां पे a1, ठीक है। a1 का वैल्यू देखिए ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं -18d, तो -18d प्लस 48 ऑफ d होल डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू अगेन -18d प्लस 28 ऑफ d। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए तो 30d हो रहा है डिवाइडेड बाई यहां पे हो जा रहा है आपका 10d, ठीक है, dd कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, बचेगा 3/1 माने 3:1 का हम लोग का रेशियो आ रहा है यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही इजी सम्स है, पूरा बेहतरीन इजी वे में हम लोग करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम्स में क्या है हम लोग देखिए a3 a7 a11 a15 इज इक्वल टू 72, सही है बिल्कुल। अब चाहिए किसका वैल्यू 17th टर्म का सम चाहिए, ठीक है, 17th टर्म का सम चाहिए। a3 समझ में आ रहा होगा a1 प्लस लेना है 2d, a7 मतलब a1 प्लस 6d, a11 मतलब a1 प्लस 10d, a15 मतलब a1 प्लस 14d दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 72, ठीक। a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1 कितना हो रहा है 4a1 4 बार है, यहां पे ऐड कीजिए 6 और 2 8 10 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा 18 प्लस 14 32 32d दैट इज इक्वल टू कितना है 72। 4 कॉमन ले लेते कितना बचेगा a1 प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 72 है यहां पे। अब 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है, यहां पे बच गया 3 3 देंगे तो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, सही है बिल्कुल। यहां पे फाइनली जो वैल्यू आ रहा है कितना a1 प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 18, सही है बिल्कुल। अब चाहिए हम लोग को किसका वैल्यू 17 टर्म का सम चाहिए, सम ऑफ 17 टर्म। अगर सम ऑफ 17 टर्म निकालना है इसका मतलब सम ऑफ 17 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू d, सही है, 17 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां पे बच रहा है 2a1 प्लस 16 ऑफ d, अगर 2 कॉमन यहां पे ले लिया जाए तो 17/2 इंटू 2 कॉमन लिए बचेगा a1 प्लस 16 था, 2 कॉमन ले चुके, बचेगा कितना 8d, ये 2 2 कैंसिल आउट, बचेगा कितना 17 इंटू a1 प्लस 8d। a1 प्लस 8d का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना था 18 था, तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए 17 इंटू 18। इसको कैलकुलेट कर लेते, देखते कितना आता है। 17 इंटू 18 कितना होगा 6 कैरी 5 7 1 7 7 प्लस 5 12 8 1 8 1 1 1 6 0 3 306 यानी कि 306 ऑप्शन ए आ रहा है हम लोग का, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इस सम्स को, काफी इजी सम्स है। नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं। यहां पे सम्स दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या कंडीशन दिया हुआ है इफ पी क्यू आर आर इन ए पी एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सबसे पहले हम लोग को यहां पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक। तो अगर यहां पे अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन का, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस बी बाई ए मतलब माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी होगा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेता, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी बाई ए। अब सी बाई ए सी है यहाँ पे आर डिवाइडेड बाई ए मतलब पी, समझ में आ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला है, ठीक। अब एक और कंडीशंस क्या दिया पी क्यू आर आर इन ए पी, इसका मतलब
P प्लस आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q। ये कंडीशन ऑलरेडी आप लोग को पता है कि अगर कोई भी 3 टर्म AP में रहता है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल वाला होता है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक, अगर एलसीएम ले लिया जाए अल्फा बीटा तो यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, एक्चुअली बीटा प्लस अल्फा सेम चीज है, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं जो कि कितना है माइनस क्यू बाई पी, यहाँ पे डाल दिए माइनस क्यू बाई पी, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा, वैल्यू कितना है अल्फा बीटा का आर बाई पी, यहाँ पे आर बाई पी डाल दिए, देखिए पी पी कट जाएगा, बचेगा कितना Q इज इक्वल टू माइनस 4 ऑफ आर। इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां अगर पुट कर देते हैं तो देयरफॉर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू कितना है 2Q माइनस आर, आर उधर चला जाएगा तो 2 इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है माइनस 4R। सही है बिल्कुल। उसके बाद ये R जो है ये इधर चला जाएगा तो फिर से यहां पे हो जाएगा माइनस आर, तो ओवरऑल वैल्यू P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस 1 यानी कि माइनस 9 ऑफ R। तो P का वैल्यू माइनस 9R आ रहा है, Q का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस 4R आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए क्या, अब हम लोग को चाहिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। ठीक है, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जा सकता है। देखिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी। देखिए क्यू का वैल्यू हम लोग का है माइनस 4R, क्यू का वैल्यू कितना है माइनस 4R डिवाइडेड बाई कितना है पी, पी का वैल्यू कितना है माइनस 9 ऑफ आर। ये माइनस माइनस कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना निकलेगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9। सिमिलरली अल्फा बीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एक एक्चुअल वैल्यू एक आ गया माइनस 4 बाई 9। ठीक है, किसी पी क्यू आर का झमेला में नहीं फंसना है क्योंकि जो आंसर दिया हुआ देखिए पी क्यू आर के टर्म पे है ही नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है कितना आर बाई पी है, आर डिवाइडेड बाई पी, यानी कि आर को वैसे ही छोड़ देंगे, बच गया क्या पी। पी का वैल्यू जो है कितना है माइनस 9 ऑफ आर है, आर आर कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस 1 बाई 9। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 4 बाई 9 आ चुका है, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ चुका है माइनस 1 बाई 9। निकालना है किसका वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा मॉड, दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रूट के अंदर में डाल के अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी लिखा जाता सकता है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। ठीक, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 4 बाई 9, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है देखिए तो माइनस 1 बाई 9 है। सही है बिल्कुल, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 81, माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहां पे बचेगा कितना 4 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि रूट ओवर ऑफ, अगर 81 एलसीएम ले लिया जाए तो यहां पे आ रहा है 16 और यहां पे आ रहा है 9, 9 जो 81, 9 4 जो कितना हो जाएगा 36। तो ओवरऑल वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 36 प्लस 16 कितना होता है रूट ओवर ऑफ 52 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है 81। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 52 मतलब 13 इंटू 4, 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2 निकल जाएगा, रूट ओवर ऑफ 13 यहां पे बचेगा, 81 को बाहर लेके चले जाएंगे तो 9 आएगा, यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन आ रहा है वो है बी। सही है बिल्कुल, समझ में आ रहा होगा बच्चों सभी को। तो नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट सम सबके पास, यहां पे दिया हुआ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 कॉमन बिटवीन द सीरीज 20, ठीक है 20 टर्म कॉमन बिटवीन द सीरीज दिस एंड दिस। ठीक है, देखिए यहां पे दो सीरीज दिया हुआ है, दोनों का बीच में जो कॉमन टर्म है उसका सम निकालने बोला है। ठीक है, पिछले एक तो सम्स किए थे, क्या था कि कितना कॉमन टर्म होगा, यहां पे क्या करना है उसका सम भी निकालना है कि जो कॉमन टर्म आ रहा है उसका सम क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी सम्स है। देखिए यहां पे साफ दिख रहा है जो पहला टर्म जो है वो है 11, तो यहां पे लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, फर्स्ट टर्म हम लोग को मिल चुका है। अब आ गया कॉमन डिफरेंस का d। तो कॉमन डिफरेंस जो है हम क्या बताए थे कि दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो वैल्यू आएगा वो होगा कॉमन डिफरेंस, दोनों का बीच का जो हम लोग का ये आ रहा है कॉमन टर्म आ रहा है उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना आ रहा है देखिए तो 1 के बाद 6 है, यानी कि यहां से मिल रहा है 5, और यहां पे देखिए 3 के बाद है 7। ठीक है,
7 के बाद फिर 11, ठीक। 4 का आ रहा है 4, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 20। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 20 और फर्स्ट टर्म जो है वो है 11। हम लोग को चाहिए क्या, 20 टर्म का सम। तो 20 टर्म का सम अगर निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, सम ऑफ 20th टर्म दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी पता है, n/2 इंटू 2a1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू d। सही है, एक कट जाएगा 10, यहां पे बच रहा है 10, इधर में 2 इंटू a1 का वैल्यू है 11 प्लस 20 माइनस 1 कितना होगा 19 इंटू d। सही है, अब 10 इधर में 22 प्लस 19 इंटू d का वैल्यू कितना है 20 है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 बाहर है, इधर में 22 प्लस 19 इंटू 2 कितना होगा 380। 380 प्लस 22 कितना हो जाएगा 402। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 4020। ठीक है, ये जीरो यहां पे अटैच हो गया। तो आपका इस सम्स पे ऑप्शन आ रहा है बी। काफी इजी सम्स है और इसी टाइप का सम्स बार बार पूछता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा और एग्जाम में भी शायद इसी में से ही सम्स आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते, देखिए यहां पे दिया हुआ है A4 A7 A10 इक्वल टू M। ठीक है, एकदम इजी सम्स है, काफी सम्स इस टाइप का कर चुके। A4 मतलब A1 प्लस 3D माइनस A7 मतलब A1 प्लस 6D, A10 मतलब A1 प्लस 9D दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है M। यहां पे A1 प्लस 3D माइनस A1 माइनस 6D प्लस A1 प्लस 9D दैट इज इक्वल टू M। ठीक है, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे A1 बच रहा है, यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 9D है। 9 प्लस 3 होगा 12, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6D दैट इज इक्वल टू M। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते, काम आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द 13 टर्म ऑफ द AP। ठीक है, सम ऑफ 13 टर्म, तो सम ऑफ 13 टर्म निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग के पास है, सम ऑफ 13 टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A1 प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12 इंटू D। सही है, 13 यहाँ पे रख दिए डिवाइडेड बाई 2। देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, बचेगा कितना A1 प्लस 6D। सही है ना, ये 2 कट जाएगा। A1 प्लस 6D का वैल्यू कितना है M, यानी कि इधर में था 13 और इसका वैल्यू है M, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 13M। काफी इजी सम से, देखिए ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन में नेक्स्ट सम्स। यहां पे देखिए एक AP है दिया हुआ है, ये दोनों का रेशियो है PQ बाई QQ। ठीक है, हम लोग को टर्म का रेशियो चाहिए A6 बाई A21। इसको इजी वे में कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ये तो pth टर्म तक का सम दिया हुआ है PQ, qth टर्म का है QQ, दोनों का रेशियो। अगर मान लीजिए P का वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेते 2 और Q का वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 1, अगर कंसीडर कर दिया जाए तो P का वैल्यू 2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म, तो सम ऑफ 2 टर्म मतलब A1 प्लस A2, पहला 2 टर्म का सम है भाई, डिवाइडेड बाई Q का वैल्यू कितना लिया 1 मतलब पहला ही टर्म A1 दैट इज इक्वल टू PQ बाई QQ। अगर यहां पे डाल देंगे कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 1। अब यहां पे देखिए ये क्या आ रहा है A1 प्लस A2 मतलब कितना होगा A1 प्लस D। समझ में आ रहा होगा, जैसे A4 निकालते थे A प्लस 3D, तो A2 क्या होगा A1 प्लस D। समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई कितना है A1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 8A1। सही है, अब यहां पे देखिए कितना आ रहा है A1 प्लस A1, D का वैल्यू तब कितना आ जाएगा A1 प्लस A1 2A1, 2A1 उधर चला जाएगा तो 8 माइनस 2 यानी कि 6A1। तो D का वैल्यू हम लोग का यहां पे आ चुका है। अब हम लोग को चाहिए सम किसका, A6 डिवाइडेड बाई A21 दैट इज इक्वल टू A6 मतलब A1 प्लस 5D, A21 का मतलब कितना हो जाएगा A1 प्लस 20D दैट इज इक्वल टू A1 का वैल्यू हम लोग के पास तो है नहीं, तो A1 को वैसे ही छोड़ दिए, प्लस कितना है 5D, 5 इंटू D का वैल्यू कितना है 6 इंटू A1 डिवाइडेड बाई A1 प्लस
20 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 6 इंटू A1, ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए तो A1 प्लस 6 5 30, A1 डिवाइडेड बाई A1 प्लस ये कितना हो जाएगा 120 A1, तो ओवरऑल वैल्यू 31 A1 डिवाइडेड बाई 121 ऑफ A1, A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 31 डिवाइडेड बाई 121, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा ये सम्स। तो अगला सम्स की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। ये रहा आपका स्क्रीन में अगला सम्स। अगला सम्स हम लोग के है इफ लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ द एपी, यहां पे दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू अल्फा, और यहां पे दिया हुआ है समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 100 ऑफ बीटा। ठीक है, एक काम किया जा सकता है, समेशन का मतलब होता है सम्स, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, सम करना है। अब आर का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा A2, अगर यहां पे 2 डाल देते तो कितना हो जाएगा A4, अगर 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा A6 प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना आ जाएगा A200, दैट इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है अल्फा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गया है, यहां पे देखिए 200 तक गया है, यहां पे अगर r का वैल्यू 1 डालते हैं इस इक्वेशन में तो कितना आ जाएगा, 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा A1 प्लस कितना हो जाएगा A3 प्लस कितना हो जाएगा A5 प्लस डॉट 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 प्लस ये कितना हो जाएगा A199, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा। समझ में आ रहा होगा बच्चों, काफी इजी सम्स है। अब अगर मान लीजिए ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A2 माइनस A1, याद कीजिए कॉमन डिफरेंस निकालने का तो फॉर्मूला ये है ना, आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो A2 माइनस A1 यहां पे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा D, A4 माइनस A3 फिर से कॉमन डिफरेंस D, यहां फिर से कॉमन डिफरेंस D प्लस डॉट 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 यहां पे भी कॉमन डिफरेंस D, दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। इसको हम लोग साफ माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो d प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी कितना बार 100 बार, यहां पे देखिए 100 बार जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 ऑफ d, दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो यहां पे d का वैल्यू जो आएगा कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ऑप्शन होगा आपका बी। समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये एपी का कंप्लीट पूरा पार्ट हम दिखा दिए थे, अब जीपी और एचपी बचा जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। आप लोग को अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।